आज एक भजन संहिता नहीं, एजेकियल अध्याय 37, आज एक वर्ड्स मैं शेयर करूंगा आपके साथ। इट इज नेवर टू लेट फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए कभी भी लेट नहीं है। इट इज नेवर टू लेट फॉर गॉड। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? परमेश्वर के लिए कोई देरी नहीं, कोई देरी नहीं। परमेश्वर के लिए इट इज नेवर, मतलब हमें कोई चीज हमें लगेगा यार ये तो लेट हो गया, मेरी जिंदगी में काम नहीं हो सकता। जो मैं समझाना चाहता हूं, आप कभी सोचेंगे आपकी जिंदगी में ये काम मेरा होना था इसी टाइम पे, ये हो नहीं पाया। मेरी जिंदगी में ये परेशानी है, या मेरी व्यवसाय में परेशानी है। व्यवसाय, लोग आपको बोलेंगे तू अगर इस उम्र तक सक्सेसफुल हो नहीं पाया तो फिर कभी हो ही नहीं सकता। बट वचन आज आपको समझाना चाहता है, इट इज नेवर टू लेट फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए कभी भी लेट नहीं है। ये मत सोचना जब ये नहीं हुआ तो आगे कभी हो ही नहीं सकता। नहीं, जब मैं आज ये मैसेज आपको समझाऊंगा आपको समझ आएगा। इट इज नेवर टू लेट फॉर गॉड। बोलो, परमेश्वर के लिए कोई देरी नहीं है। परमेश्वर के लिए कभी वो लेट को क्या बोलेंगे हिंदी में? देरी तो है, बट इट इज नेवर, मतलब कभी आप अपनी जिंदगी में सोचेंगे यार ये कब होगा, क्या होगा। बट परमेश्वर जब आपकी जिंदगी में वो काम करना शुरू करेगा वो कभी लेट नहीं होगा। और लेट होगा तो भी टाइम किसने बनाया? आप जब मसीह में आगे बढ़ेंगे, टाइम, परमेश्वर टाइम के अंदर नहीं रहता। मेरे और आपके लिए दिन है, रात है, ठंड है, गर्मी है, बारिश है। बट परमेश्वर टाइम के बाहर रहता है। वो टाइम, स्पेस, मैटर, ये कोई चीज उसको अफेक्ट ही नहीं करता। परमेश्वर इस सब चीज से बाहर है, वो टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। सो परमेश्वर के लिए कोई चीज लेट नहीं है। आज हम सीखेंगे इस वचनों को, फिर आपको मैं समझाना चाहता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन दिनों में हम वचनों से सीखेंगे। मैंने आपको बोला अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम वचन से सीखेंगे। और रिस्टोरेशन के लिए 3 चीज चाहिए, पुनर्स्थापना के लिए 3 चीज की जरूरत है। क्या है वो? मैं, मेरी पत्नी, बच्चे। पुनर्स्थापना के लिए 3 चीज क्या है? क्या है वो? अगर आपको दिमाग में क्लिक नहीं हुआ, आप कोई भी चीज को रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। पुनर्स्थापना होने के लिए आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। और वचन क्या है? रोटी है। जो रोटी खाएगा, खाता रहेगा, वो आपकी जिंदगी में अनॉइंटिंग, ऑयल, उस तेल को या उस दाखरस को पैदा करेगा। होली स्पिरिट को पैदा करेगा। होली स्पिरिट आएगा आपकी जिंदगी में वचन के द्वारा। जैसे आप वचन पढ़ेंगे और आप पवित्र आत्मा में भर के प्रार्थना करेंगे, वो तेल को, मसा को रिलीज करेगा। और अनॉइंटिंग, जैसे वो अनॉइंटिंग या जो तेल है, जो अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा में भर के प्रार्थना करते हो, एक गर्माहट को पैदा करेगा। वो आपकी जिंदगी में हर टिड्डियों को, हर ऐसे बीमारियों को, अरबे नामक टिड्डिया, लॉकेस्ट, हर चीज को भगाएगा। तो वचन हम सीखते जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा में भरेंगे। आमीन। और रिस्टोर होगा आपकी जिंदगी यीशु के सामर्थ्य नाम से। पुनर्स्थापना होंगे। आमीन। भजन एजेकियल अध्याय 37 1 to 10 हम पढ़ेंगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। आपने खोल दिया एजेकियल? पास्टर दी की आवाज कम है, थोड़ा बढ़ाइए। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थीं और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भुई डोल हुआ और वह हड्डियां इकट्ठा होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वह ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान,
सास से भविष्यवाणी कर और सास से भविष्यवाणी करके कह, हे सास, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं में आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सास उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। आमीन। भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने एक तराई में, एक वैली में जहां लेके गया, जहां हजारों लाखों लोगों की हड्डियां पड़े हुए। आपने हड्डियां तो देखा होगा ना, कौन सी हड्डी देखा है? चिकन खाते तो चिकन की हड्डी देखा है। मनुष्य का हड्डी तो आपने देखा नहीं होगा, डॉक्टर्स देखे होंगे, अगर आपने साइंस पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कहीं लैब में कहीं। हड्डियों से दोबारा जब एक हड्डी हो चुका है, उसका मतलब मांस जा चुका है, ब्लड जा चुका है, वेन्स जा चुका है। परमेश्वर उस भविष्यवक्ता को उस तराई की उधर खड़ा करके बोला, ये देख के बोल, क्या ये हड्डियां जी सकता है? मैं और आप हो सकता तो मुझे लगता है मैं नहीं। कभी बोलते हैं नहीं, हड्डी से तो कैसे जान आ सकता है, हड्डी तो कैसे जिएंगे। बट इस भविष्यवक्ता समझदार था। भविष्यवक्ता ने बोला, प्रभु तू जानता है। उसका मतलब मुझे नहीं पता, अगर तू चाहेगा तो हो जाएगा, आई डोंट नो, तू जान सकता है। हड्डियां मतलब होपलेसनेस, जहां उम्मीदें जा चुका है। एक बंदा, आपने, आपकी कोई प्रियजन है, मर गया, 10 साल हो गया, उसकी हड्डी आपने खबर खोल के देख लिया, खत्म हो चुका है। आपकी बिजनेस कर्जे से हद पार हो चुका है, 60 साल की उम्र हो गया, बच्चा हुआ नहीं है, नौकरी 500 जगह अप्लाई कर लिया, मिला ही नहीं है, जिंदगी में उम्मीद जा चुका है, उसी कहीं से कमाई नहीं है, दुकान से कोई कमाई नहीं है, जॉब से कहीं से कुछ नहीं हो रहा, आसपास से ईयर्स चले जा रहे, शादियां नहीं हो रहा, उम्मीद जा चुका है। इस प्रॉफिट का भी, इस भविष्यवक्ता को भी परमेश्वर ने ऐसे एक जगह खड़ा किया, बोला क्या ये हड्डियां जी सकता है? उसका मतलब क्या, जहां से उम्मीदें जा चुका है, आशाएं जा चुका है, जहां निराशा आ चुका है, क्या ये जी सकता है? परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता को खड़ा करके फिर कुछ करने के लिए बोला तू भविष्यवाणी करना शुरू कर, तू भविष्यवाणी करना शुरू करा। जब आज ये पूरा वर्ड आप सुनेंगे, समझेंगे, मेरा विश्वास है आपकी जिंदगी में फिर आप, कोई मरा होगा उसको भी आप देखे बोलेंगे जी उठ, खड़ा ना शुरू हो जा। आप भी उस ट्राई करेंगे लाजरस को, जैसे यीशु मसीह ने खड़ा किया। कहीं जब किसी का मरा हुआ घर पे जाएंगे, आप भी एक साइलेंट प्रे करेंगे, आप ट्राई करके देखेंगे। जो बहुत सारे परमेश्वर का बड़े दास है, वो कहते हैं हमने तो शुरू में बहुत जगह जहां गया, जो मरा हुआ सबको बोलते थे जी उठिए यीशु के सामर्थ्य नाम से। बोलते सालों करना शुरू हो गया, किसी का 5 साल 10 साल के बाद ऐसे मिरेकल्स आता, टेस्टिमनी आता, जो मरा हुआ बंदा जी उठा। होपलेसनेस, जहां आशाएं जा चुका है, निराशा भर चुका है, कहीं कोई चांस ही नहीं जिंदगी में। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो, निराशा आ चुका है, मेरा भाई ठीक नहीं होगा, मेरा पति ठीक नहीं होगा, मेरा बच्चा ठीक नहीं होगा, मेरा बेटा ठीक नहीं होगा, मेरा व्यवसाय ठीक नहीं होगा, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, बस मेरा इतना ही है, मेरा टर्नओवर इतना ही बढ़ सकता है, मेरा बच्चा इतना ही होगा, मेरा परिवार इतना ही होगा, मैं आगे नहीं जा सकता। मैं चाहता हूं आज आप कान खुल के इस मैसेज को आज सुनना। उसी 37 का 3 और 4 दोबारा पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकते हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियां। इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके बोलो, ये हड्डियां जी उठा। बोले इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके बोलो, ये हड्डियां जी उठा। एजेकिएल को बोला, तू रोते रहे, तू उपवास करते रहे, तू नंगे पैर चलते रहे, तू इधर उधर धागा बांधते रहे, कलर लगाते रहे, सफेद कपड़ा काला कपड़ा पहनते रहे, नहीं। बोला तू भविष्यवाणी कर, तू प्रोफेसी कर, जो मरा हुआ सिचुएशन को जो तू देखना चाहता उसको बोलो जी उठ, खड़ा हो जा। उसका मतलब मेरी और आपकी जिंदगी में एप्लीकेशन क्या है, इससे मुझे सीखना क्या है। जब आपकी जिंदगी में भी ऐसे सिचुएशन, ऐसे मुद्दे खड़े हो जाएंगे, आपको लगेगा कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथों से जा चुका है, मेरे शादियां हो नहीं पाएगा, मेरी बच्चा कभी पढ़े नहीं पाएंगे, मुझे प्रमोशन मिल नहीं पाएगा, मेरा डिवोर्स होगा ही, मेरा शादी दोबारा होगा ही नहीं है, या मैं बांझ रहेंगे। उसी टाइम उस हड्डियों को या उस निराशा भरा सिचुएशन को देख के आप आंसू बहाने के लिए बोला परमेश्वर ने। क्या बोला?
भविष्यवाणी कर। बोलो पड़ोसी को, जो तू देखना चाहता है, अगर तू सिचुएशन बदलना चाहता है, उसको भविष्यवाणी करना शुरू कर। बोलो पड़ोसी को, बोलो प्रॉफिट जी। बोलो पड़ोस में जो भविष्यवाणी करता है उसका नाम क्या है? बोलो प्रॉफिट है। पड़ोसी को बोलो प्रॉफिट, भविष्यवक्ता। आज से तू भविष्यवाणी करेगा। हे प्रॉफिट, आज से तू भविष्यवाणी करेगा। आज से तू जो, और फ्यूचर में नहीं है, 5,000 साल, अब भी भविष्यवाणी करेगा और तू बोलेगा उस मरे हुए सिचुएशन में जान आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। कोई भी बीमारी हो जो इतनी साल से नहीं जा रहा, वो एड्स हो, टीबी हो, कोई भी हो, उसको आप बोलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से जा, वो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। बोलेंगे ये घर छोड़ के जा चुका है, आप बुला सकते हो, उस बंदा घर छोड़ के गया, उसको बुला सकते हैं यीशु के नाम से, वापस आ। कहीं भी हो। मैंने मैसेज कुछ दिन पहले बनाया था, बट सुबह आज मैं उठा, जब प्रेयर में बैठा, एक चीज परमेश्वर ने समझाया। वो मुद्दे की बात है, जिस दिन आपको समझ आ गया, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज होना शुरू होंगे। आपकी वॉइस में क्या ताकत है, पावर है, आज हम देखेंगे। उसका मतलब जो मरे हुए सिचुएशन के ऊपर आपको जिंदगी बोलना है, आपको जान बोलना है, आपको जीवन बोलना है। वर्स 4 दोबारा पढ़िए। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। ये सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। वर्ड सुनो, हियर द वर्ड ऑफ गॉड। उसका मतलब आप सूखी हड्डियों के ऊपर वर्ड बोलेंगे। कौन सी वर्ड बोलेंगे? जी उठो बोलेंगे। पर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वर्ड बोलना है। जो कर्जे में डूबे हुए हैं, कौन सी आपकी कर्जे हैं किसी का, कौन सी वर्ड बोलेंगे आप कर्जे के लिए? क्या बोलेंगे, कौन सी वर्ड बोलेंगे कर्जों के लिए? पहले किसी ने पैसा मिला, वो लोग उठ रहे, खड़े हो रहे, उनको पता है कुछ जवाब देंगे तो कुछ मिलेगा। हाँ? बहुत सारे वर्ड्स हैं। अगर आपको एक वर्ड भी नहीं पता, वचन में लिखा है तू कर्जा लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। मतलब जाके 500 रुपए दे दो चाचा, 1000 रुपए दे दो मम्मा, पेटीएम करता हूं, तू देंगे। तू उसका मतलब जिसके हाथों में है वही तो देंगे ना। और कर्जा उतारने के लिए बहुत सारे वर्ड्स है। आई हैव रिमूव द डेट फ्रॉम डेविड, मैंने दाऊद के खंधों में से भार उतार दिया। आपकी खंधे में कर्जे से भरा हुआ है। आप ये वर्ड, बाइबल का वर्ड रिलीज करेंगे। बाइबल का वर्ड जो मैंने तेरी खंधों में से उठा लिया। और बाइबल में ये भी लिखा गया, बहुत जगह वर्ड है, तू अपनी बोझ को मेरे ऊपर डाल दो, मैं तेरी जुओं को आसान करूंगा, मैं तुझे रेस्ट दूंगा। आप वर्ड रिलीज करो। जब आप वर्ड उस सिचुएशंस में आप डालेंगे, उधर क्या आना शुरू होंगे। रोमियो अध्याय 4:17। आज ध्यान से सुनना, 2-3 बार सुनना। वर्ड जब आप रिलीज करेंगे, और वर्ड के बारे में कुछ रेवलेशन जो परमेश्वर ने दिया, मैं वो भी आज आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। रोमियो अध्याय 4:17। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुए को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है। परमेश्वर का नाम बोला, जो मरे हुओं को जिलाता है। कहां जिलाया? एजेकिएल में जिला है ना, जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो है नहीं उसको नाम लेके बुलाता है, वो है। परमेश्वर ने बोला उनमें हड्डियां नहीं है, केवल हड्डी दिख रहा है अभी, तू उसमें वर्ड रिलीज कर, मांस आएगा। तू उसमें वर्ड रिलीज कर, उसमें नर्व्स आएंगे, उसमें वेन्स आएंगे, उसके अंदर ब्लड आएंगे, और सब होने के बाद लास्ट में आके बोला अब सांस के लिए बोलो। जब सांस आ जाए, हार्ट बीट करना शुरू करे, फेफड़े में जाना है। अब्राहम को 100 साल था। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला मैं तुझे बच्चा दूंगा, जातियों का पिता बनाऊंगा। और उसका प्रॉमिस कब पूरी हुआ? कौन सी उम्र में बच्चा मिला? 90 साल। 190 साल। सेरा आंटी कितनी उम्र की थी? हैं? 90 साल की। 70 साल के कोई बैठे इधर? 70 साल की बहनें, अब उम्र तो बता दो। 60? चलो 18 साल की कोई बहनें हैं? चलो ये तो कोई हाथ उठाएगा नहीं। 60-70 समझो, 60-70 की आप बुजुर्गों को तो देखा होगा ना, 60-70। आज को 70-80 में तो बाय बाय हो जाता है ना, वीजा लग जाता है फिर हेवन का।
90 साल की आंटी बच्चे को लेके चल रहा है, सोचो आप क्या हाल होगा। आंटी बच्चों को घुमा रहे, खिला रहे, बेबी नानू बोल रहे उसको। परमेश्वर, उसकी उस बहन का यूट्रस खत्म हो चुका था, समझो 45-50 में उसकी मासिक धर्म बंद हो गया था। उस सब पे दोबारा उस ओवरी में जान डाला, उसमें अंडा दे के आया आदमी, उसकी शरीर में ताकत दिया गया। और बच्चे को, ये नहीं बच्चे को दूध भी तो पिलाने, उस छाती में दूध भरा, सारे दूध बनाने वाली ग्लैंड जितनी भी सबको जिलाया। जब परमेश्वर का वर्ड रिलीज होता है, एक नहीं, उसके लिए सारे अरेंजमेंट्स चाहिए, परमेश्वर करना शुरू करता है। आपकी व्यवसाय के लिए आप वर्ड बोलेंगे, बच्चे के लिए वर्ड बोलेंगे। आज बिगड़ा हुआ है, पढ़ ही नहीं रहा, जो बच्चा आपको लगता है ये तो यार पढ़ ही नहीं रहा, पास ही नहीं होंगे, बट आप एक वर्ड रिलीज करेंगे, मेरा बच्चे यहोवा का कहलाया हुआ है, माई चिल्ड्रन विल शैल बी टॉट बाय द लॉर्ड। मेरे बच्चों को परमेश्वर सिखाएंगे, डैनियल के समान ये बुद्धिमान बनेंगे, योसेफ के समान ये राज करने वाला होंगे। जब आप वर्ड रिलीज करेंगे, उस बच्चे का दिमाग, उसको मेमोरी पावर नहीं आ रहा, मेमोरी मिलेंगे। उस बच्चा फोकस नहीं कर रहा, फोकस करेंगे। उसकी जो सारे उल्टा सीधा दोस्त है वो सब छोड़ के जाएंगे। जब आप क्या रिलीज करेंगे? वर्ड। वो हम, मैं और आप उस परमेश्वर का बेटा और संतान है, जो चीज है नहीं उसको ऐसे बुलाते हैं वो है। आपको जो आशीष चाहिए आपके पास नहीं है, कहीं और रखा हुआ ना। वो जमीन आपको चाहिए, फाइनेंस आपको चाहिए, जो अनुग्रह चाहिए, आपके बच्चे के लिए लड़का चाहिए, लड़की के लिए लड़का चाहिए, कहीं तो है वो लड़का, कहीं तो है वो लड़की। जब आप वर्ड रिलीज करेंगे, परमेश्वर डिवाइन अरेंजमेंट, डिवाइन असाइनमेंट करेंगे आपकी जिंदगी में, उस बच्चे को, उस सिचुएशंस परमेश्वर लेके आएंगे। इसलिए उम्मीद नहीं छोड़ना। बोलो पड़ोसी को, उम्मीद बोला जितने, बोलो मरने के बाद भी तुझे उम्मीद है। दुकान क्लोज हो गया, शटर डल गया, कोई चांस नहीं है, 10 बिजनेस फेल हो गया, उसके बाद भी उम्मीद है, क्योंकि परमेश्वर जो मरे हुओं को जिलाता है, जो है नहीं उसको नाम लेते बुलाते वो आ जाएं। आप जब ये वर्ड समझोगे, आप भी इस काम करना शुरू करेंगे। मैं कुछ टाइम पहले एक पास्टर का गवाही सुन रहा था। उस पास्टर का वर्ल्ड ओवर 613 ब्रांच है, वर्ल्ड ओवर। बोलता चर्च के दिन में शुरू में मैं और मेरा एक वर्शिपर 10 लोग थे, ना कीबोर्ड था, ना माइक था, ना कैमरा था, कुछ नहीं था। बोलता 10 लोग, जब उनकी आराधना चलते थे, बोलता कीबोर्ड है नहीं। बोलता मैं प्रचार आराधना के टाइम में मैं कीबोर्ड देके बोलता था, कीबोर्ड थोड़ा और ऊंचा बजाइए। कीबोर्ड है ही नहीं, कीबोर्ड को क्या करे। और कैमरा वाले को बोल रहे, कैमरा वाला बेटा इधर आ जाओ। बोलता कैमरा है ही नहीं, और डिक्लेयर कर रहे हमारा लाखों लोग देखेंगे। उनकी एक सर्विस जब चले जाता है, जब लाइव खत्म हो जाता है, 2-2.5-3 लाख व्यू जाता है जस्ट 3-4 घंटे में। बोल रहे एक टाइम 10 साल पहले कुछ था नहीं, माइक नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट मैंने उस चीज को प्रोफेसाई करना शुरू कर दिया, डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, और वो आज वो चीज हो गया। 613 ब्रांच है, 8-10 लाख लोग बैठते हैं अलग अलग धरती की हर जगह में। इंग्लिश चर्च है। जो चीज है नहीं उसको क्या बोलेंगे? नाम लेके बोलेंगे। कुछ लोगों को बोलने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि आप बहुत चीज झूठ बोल के आ रहे हैं ना, बट जब विश्वास की बात आता तो बोलता नहीं है। कुछ तो कहानी बनाने में एक्सपर्ट है, ये कहानी बनाने की बात नहीं, हवा की बात नहीं। विन फेथ आप डिक्लेयर करो, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। हम प्रचार करने के टाइम में क्या बोलते हैं? जो लाखों करोड़ों जो सुनने वाला है, जो सुन रहे, एक दिन वो लाखों करोड़ प्रचार सुनेंगे, एक दिन लाखों करोड़ कलीसिया में होंगे। मेरा एग्जाम्पल कोई पादरी देकर कुछ दिन में बोलेंगे, वो भी ऐसे बोलता था। जब आप आपके घर पे ये बोलो, आप परिवार में बोलो, जिंदगी में बोलो, जो आप देखना चाहता है, मरे हुए चीजों में भी जान आ सकता है। 90 साल सेरा आंटी को बच्चा आ सकता है, अब्राहम अंकल को बच्चा आ सकता है। अब्राहम अंकल, सेरा आंटी को तो एक आया, अब्राहम का तो 2 हो गया। एक टेस्ट ट्रायल रन भी लिया था अंकल ने। चलो यिर्मयाह 32:27, यिर्मयाह अध्याय 32 का 27। बुक ऑफ यिर्मयाह अध्याय 32 का 27। उसका मतलब होप नहीं है, उम्मीद नहीं है, उस जगह भी आप बोल सकता है और होगा, होगा, होगा।
यिर्मयाह अध्याय 32 का 27, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 32 वर्स 27। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? मैं सब जातियों का, कीड़ों का भी उसने बनाया, हाथी को उसने बनाया, शेर को उसने बनाया, बब्बर शेर को उसने बनाया, मच्छर को उसने बनाया, मगरमच्छ को उसने बनाया, छोटे बड़ी मछलियों को उसने बनाया, सांप को उसने बनाया, सब चीज उसने बनाया। वो परमेश्वर जातियों का, जीवनों का परमेश्वर बोलता है, इज इट एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी? आप कोई चपाती बनाते होंगे, कोई सब्जी बनाते होंगे, कोई जॉब दुकान में माल बेचते होंगे, आप डेली जो काम कर रहे हैं, आपको किसी ने बोल दिया यार 10 रोटी बना दे, आप 20 साल से बनाते आ रहे होंगे रोटी, अब बोलेंगे चलो ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, 10 रोटी क्या बात है। परमेश्वर जो सृष्टि करता है वो कह रहा है क्या मेरे लिए कोई चीज इंपॉसिबल है? अगर हड्डियों से एक बंदे को पैदा खड़ा कर सकता है, हड्डियों से जीवन लेके आ सकता है, जब आप प्रोफेसाई करोगे, आप विश्वास के साथ वो वर्ड रिलीज करेंगे, आप भी ऐसे चीजों को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है। बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। बोलो परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। मरने के बाद भी वो जिंदा खड़ा कर सकता है। लाजरस को जिंदा खड़ा किया, यीशु मसीह खुद जी उठा, बहुत सारे मिरेकल्स किया। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। हम उसी एजेकिएल में वापस आएंगे 37:11-14। एजेकिएल में वापस आएंगे 37:11 से लेकर 14 तक। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे, और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा का यही वाणी है। 11-14, 11 से 37 का 11 से लेकर 14 तक। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा हैं। वह कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारे कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसीलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे, और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह काम किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हारी खबरों को खोल के उसमें भी जिंदगी दे के आ सकता हूं। आपकी लाइफ में कुछ खबरें आएंगे। अभी आप बोलेंगे अभी जॉब कर रहा हूं जी, 15 साल पहले हमारा व्यापार था, बंद हो गया। अभी मैं ये छोटा जॉब कर रहा हूं, कुछ साल पहले मेरा अच्छा जॉब था, अब मेरा डाइवोर्स हो गया, अब मेरा शादी नहीं हुआ, अब मेरा ये हो गया। मेरा बच्चा पहले बहुत हेल्दी था, वो एक टाइम पढ़ता था अच्छा, पता नहीं बड़े क्लास में आके वो फेल हो गया। परमेश्वर कह रहे मैं तुम्हारी खबर मतलब मर गया, खत्म हो गया, उसको दफना दिया, भूल गया। आपके भी ऐसे निराशा भरा हुआ एरिया, व्यवसाय, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, जहां भी आपको लगता है उम्मीद तो है ही नहीं, परमेश्वर कह रहे मैं उसको भी खोल के उसके अंदर भी जीवन डाल सकता हूं। मैं परमेश्वर हूं, मैं स्पिरिट देने वाला, मैं आत्मा देने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। अब आज याद कर सकते प्रार्थना के टाइम कहां कहां जिंदगी में फेलियर हो गया, हार चुका था कुछ एरिया में। हो सकता है 10वीं के बाद पढ़ ही नहीं पाया, हो सकता है आप हारते जा रहे, 10वीं की 12वीं की एग्जाम 2-3 बार दे दिया, पास नहीं हुआ, ग्रेजुएट नहीं कर पा रहा। परमेश्वर कह रहा है मैं परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें दोबारा आशीष देने का ताकत रखने वाला परमेश्वर हूं। आपकी हार को भी, जब आप मसीह में आने के पहले कुछ हार एक्सपीरियंस किया आपने लाइफ में, बट अगर आप इसी टाइम उसी हार को यीशु के सामर्थ्य नाम उसके हाथों में दो और यीशु मसीह का वचन को डिक्लेयर करना शुरू करो, जीवन आएंगे, सांस आएंगे, उसमें लहू आएंगे। आप वर्ड डिक्लेयर करेंगे, वो परमेश्वर ये कार्य करके दिखाएंगे। इसको करना क्या है, हाउ टू अप्लाई। आपकी जिंदगी में जो मरा हुआ सिचुएशन है उसके ऊपर वर्ड बोलना पड़ेगा। बोलो प्रॉफिट, पड़ोसी को बोलो प्रॉफिट, भविष्यवक्ता।
आपकी मरे हुए जिंदगी में वर्ड बोलना पड़ेगा, आपका रेमा वर्ड, लोगोस वर्ड, आप वर्ड डिक्लेयर करेंगे, आपकी जिंदगी में वो काम करना शुरू हो जाएंगे। मैंने आज प्रॉफिट बोला, मेरे लिए भविष्यवाणी मत करना। चर्च में कुछ लोगों का स्पेशलिटी है, पास्टर के लिए सपना देखेंगे, पास्टर के लिए भविष्यवाणी करेंगे, पास्टर को ये काम करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो एक्सपर्ट पास्टर कहता है भाई वो पहले मेरे से बताने दे, फिर तेरा मैं सुनूंगा। अधीन बॉस को परमेश्वर बोलेंगे ना, जो मेरा सिर बोलेंगे मुझे, ये भी मेरे को बैलेंस करना जरूरी है, नहीं तो सपने का मतलब निकालना शुरू करेंगे। और दूसरों को भी भविष्यवाणी मत करना, है ही नहीं ऐसे कोई, बट कल आपको याद आएगा, क्योंकि चर्च में प्रोफेशनल भविष्यवाणी भविष्यवक्ता आता है। तो मेरे को 1 लाख रुपए का एक बीज बोए, अभी मैं तेरे लिए भविष्यवाणी करता हूं, मैं तेरे लिए ऑल्टर प्रेयर बनाऊंगा, अभी ये ड्रामे में मत फंसना। हिब्रूज अध्याय 4:12, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 12। अगर आपको प्रे करने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, वो झूठ है, वो सही ठीक नहीं है। आप आशीष कर रहे हैं, अनुग्रह दे रहे हैं, ब्लेसिंग कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट किसी ने बोल दिया मुझे प्रार्थना मैं तभी करूंगा, पैसा दो, खाना दो, गाड़ी दो, मोबाइल दो, झूठ है। हिब्रूज अध्याय 4:12, बुक ऑफ इब्रानियों अध्याय 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। परमेश्वर का वर्ड, परमेश्वर का वचन, इब्रानियों अध्याय, ये पूरा प्रचार का सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आज आपको समझाने वाला हूं। परमेश्वर का वर्ड क्या है? परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत परमेश्वर का चौखा है। वचन जीवित और जीवित, प्रबल। बोलो जीवित है, प्रबल है, क्विक। केजेवी में लिखा है, द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक एंड पावरफुल। क्विक जो अंग्रेजी में जो क्विक शब्द है, उसका जो यूनानी का जो शब्द है जो ZAW 2198, जो कॉन्कॉर्डेंस में जो नंबर है, उसका मतलब है लिविंग, दैट मीन्स इट इज नॉट डेड, हु रीड्स एंड अप्लाइज इट गिव्स लाइफ। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। उसका मतलब जो वो पढ़ेगा, जो वो जीवित वचन को अप्लाई करेगा, जहां वो चीज लगाएगा, वो भी उठेंगे, खड़े हो जाएंगे, जीवन लेके आएंगे। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। आपका रिश्ता, रिलेशनशिप मरा हुआ है, उसी जगह में आप बोलेंगे तू मेरा घर बसाएगा। परमेश्वर ने बोला मैं तेरा घर बसाऊंगा, खराब नहीं करेंगे। आपका मियां एक जगह, बीवी एक जगह, बच्चे 4 तरफ, टूटा हुआ है घर में 4 कमरे हैं, एक में मियां सोता है, बीवी सोता है, 2 बच्चे सोता है, पब्लिक सेल्फी डालता है। ड्रामे वाली जिंदगी की नहीं बता रहा हूं मैं, आपका लाइफ में है नहीं आशीष। आप उधर वचन बोलेंगे तू मेरा घर को बसाएगा। अगर आप बीमारी है, बोलो बहुत जानलेवा बीमारी है, आप एक वर्ड उठा के, भजन संहिता में डेविड ने बोला अगर मैं मर गया मैं तेरा कैसे स्तुति करूंगा? क्या मरे हुए स्तुति करेंगे क्या? मेरे को जिंदा रहना जरूरी है। जब आप ये वर्ड डिक्लेयर करेंगे, परमेश्वर को पता है इसको जिंदा रखना, वर्ड जीवन लेके आएंगे। बोलो वचन जीवन लेके आएंगे। परमेश्वर का वचन क्या है? पढ़िए उसको। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, प्रबल मतलब ताकतवर, पावरफुल। G1756 ग्रीक में इसका मतलब है एनर्जेस, एनर्जी। परमेश्वर का वचन पावरफुल है, बट जो यूनानी में पावर को डोमिनियन शब्द भी इस्तेमाल किया गया। पावर को, ताकत को कौन सी शब्द इस्तेमाल किया गया अंग्रेजी में? डोमिनियन। बट इस पावर को जो शब्द इस्तेमाल किया, एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा। एनर्जी मतलब क्या है? ऊर्जा। समझ आ रहे हो ना आप? समझ नहीं है आपको, अभी समझाना शुरू कर रहा हूं। इधर जो शब्द पावर का मतलब एनर्जी इस्तेमाल किया गया। धरती में कितनी तरीके की एनर्जी है? फिजिक्स पता है तो हीट, आप चीजों को गर्म करते हो, आपने मटर डाला, पनीर डाला, नीचे से आग दिया गया, गर्म एनर्जी उसको, सब्जी को क्या करेगा? उबालेगा। उसका मतलब एक एनर्जी है, वो सब्जी को हीट की एनर्जी है। एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो बिजली के अंदर की एनर्जी है। एक मैग्नेटिक एनर्जी है
जो मैग्नेट में जो एनर्जी है, आप मैग्नेट एक जगह रखा हुआ है, लोहा है, उसको खींच के लेके आएगा। जो स्पीकर आपके सामने लगा हुआ है, इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है। जो मोटर है, मोटर के अंदर क्या लगा हुआ है? मैग्नेट लगा हुआ है। साउंड में एक एनर्जी है, आवाज में क्या है? एक एनर्जी, एक ताकत है ना। आप स्पीकर के सामने कोई चीज रख लो, एक घर पे छोटा सा स्पीकर हो, उसको तेज आवाज में चलाओ, एक छोटी सी पेपर रखो, तेज आवाज में भी वो दूर हो जाएगा। आप कुछ टाइम में डुक सड़क में जो डीजे लेके जाता ना, कुछ बड़े गाड़ियों में, आवाज दूर आ रहा होगा, पूरी ट्रक में आ रहे होंगे, आपका कान तक लगेगा। ये एनर्जी है, वो ट्रांसफर करता है। और विंड में एनर्जी है, हवा लगेगा तेजी में। आप देखते हो ना यूएस में, फ्लोरिडा में जो टोर्नेडो, बहुत हवा लगता है, घरों को उखाड़ के ले जाता है। और एक मैकेनिकल एनर्जी है, आपने स्प्रिंग देखा होगा ना, स्प्रिंग। आप स्प्रिंग को छोटा कर दिया, उसके सामने आपका वो पेन होगा ना, जो वाली पेन, वो हम बचपन में खेलते ना, उसमें से स्प्रिंग निकाल के उसके सामने कुछ रख के ऐसे करते थे, चले जाता था, एनर्जी रिलीज हो गया। परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, उसकी वर्ड क्या है? एनर्जी है। उसका मतलब आप वर्ड रिलीज करता है, ऐसे एक एनर्जी जो मरे हुए को जान रिलीज करता है, वो एनर्जी रिलीज होता है। आमीन। परमेश्वर का वर्ड में क्या है? उसकी वर्ड ताकतवर है, उसकी वचन में ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब जो शक्ति देता है, ताकत देगा। जो आप वर्ड रिलीज करेगा, ऐसे एक ताकत रिलीज होगा, मरे वो को जिलाता है। आप गवाहियां सुनते हैं, 4 साल हो गया जी, बीच में सुना 10 साल हो गया, बच्चा नहीं पैदा हो रहा। काम परमेश्वर ने बहुत सारे वो हो गया, अबॉर्शन हो गया, बट जो वर्ड रिलीज करेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा, वो जिंदगी रिलीज करेगा, उस मां के पेट में बच्चा देगा। शैतानी शक्तियों को यीशु मसीह ने वचन रिलीज किया, शैतान निकल के जा, दुष्ट शक्तियां निकल के जा, ऊर्जा रिलीज होता है। वर्ड में क्या रिलीज होता है? ऊर्जा, पावर, ताकत, शक्ति। वो जैसे रिलीज होगा, ये 2 चीज दिमाग में घुस गया ना, आप एक ताकतवर मसीह बनेंगे। वर्ड बोलेंगे, क्या क्या चीज रिलीज होता है? जिंदगी और ऊर्जा रिलीज होता है, एनर्जी। जब मैंने जब वो पढ़ा, मुझे उस चीज को समझ आया, यार उसका मतलब जब मैं कुछ बोलता हूं, जब मैं वर्ड रिलीज करता हूं, अलग एनर्जी जो साइंस को पता नहीं अभी तक, ऐसे एनर्जी जो साइंस को अभी तक, वर्ड में पावर है, ताकत है, और आपकी जिंदगी बदलेंगे। उसका मतलब आपकी गरीबी से बाहर निकलने के लिए जब वर्ड रिलीज करेंगे, एक एनर्जी रिलीज होगा, वो ताकत है, वो एनर्जी, एक पावर रिलीज होगा। जैसे गरम आप गैस जलाते हो, आग उस सब्जी को, कच्चे सब्जी को पकाता है। आप मीट डाल देते हैं, जो कच्चा मीट कोई खा नहीं सकता, 1-2 घंटा पकाने के बाद उस मीट को सॉफ्ट कराता है, एनर्जी ट्रांसफर हो गया। सेम वे आप जब वचनों को रिलीज करेंगे, आपकी उस परिस्थिति को बदलेगा। कच्चा सब्जी पक्के सब्जी में बनेगा। चाय पत्ती, चीनी, अब ठंड में क्या डालते हो, और अदरक, ये सब कच्चा है, एक जगह डालते हो, 5 मिनट के बाद खूबसूरत वाला। सब बनाने से वो खुशबू नहीं आता, एक्सपर्ट बंदा बनाने से खुशबू आता है। वो रिलीज होगा आपकी लाइफ। सेम वे वर्ड रिलीज करो, आज से वर्ड बंदा बनो। जब आप ये काम करेंगे, ब्लेसिंग्स आएंगे। ड्यूटरोनॉमी, व्यवस्थावरण 28। आप वर्ड मतलब परमेश्वर का लोगोस पढ़ना, ये नहीं आपकी मर्जी की बात है। आप जब ये वर्ड रिलीज करेंगे, काम आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएंगे। करेंगे आज से, इसलिए बाइबल पढ़ेंगे। बाइबल लेके आए कितने लोग? किससे एनर्जी रिलीज करेंगे? बंदूक के अंदर गोली नहीं है तो क्या होगा? वो मूवी में देखते ना, हम देखते ना, बंदूक है, गोली का है, गोली है नहीं जी, गोली पीछे वाला लेके आ रहा है। आप चर्च आए आज, बंदूक तो है, गोली नहीं है, बाइबल है नहीं। शैतान को किस चीज से डिश्याओ करोगे? वर्ड तो है नहीं, वर्ड तो पता ही नहीं है। ड्यूटरोनॉमी 28 का 1 से लेकर, ये वर्ड है, रिलीज करो इस वर्ड को आज, और ऊर्जा रिलीज होने दो, परमेश्वर का ताकत रिलीज होने दो। आमीन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे।
धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू खेत में। वो जब आप ये बोलेंगे अपने परिवार के ऊपर, धन्य हो तू नगर में, कौन सी नगर में रहते हो आप? फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बोलो धन्य है तू नगर में, इस नगर में, फरीदाबाद में तू धन्य है, दिल्ली में तू धन्य है, भारत देश में तू धन्य है। धन्य है तू खेत में, खेत में, जो बिजनेस तू कर रहे, जो खेती तू कर रहे, जो तू जॉब तू कर रहे, नौकरी तू कर रहे, उधर भी तू धन्य है। जब आप ये वर्ड रिलीज करेंगे, उसके साथ ताकत रिलीज हो रहा है, उसके साथ ऊर्जा रिलीज हो रहा है, और इस ऊर्जा आपको फरीदाबाद शहर में भी ताकतवर बनाएगा। आप इसी वचन आप बैठ के सुन रहे हो, इसी टाइम न्यूजीलैंड में आपको ताकत बनाएगा, ऑस्ट्रेलिया में ताकतवर बनाएगा, जिस भी देश में आप बैठोगे, ये वर्ड का ताकत आप रिलीज कर रहे हैं। उसका मतलब उस वर्ड में जो ऊर्जा है, उस वर्ड में जो एनर्जी है, उस वर्ड में जो जिंदगी है, उसको आप रिलीज कर रहे हैं। आमीन। हाँ, और आगे, धन्य हो तेरी संतान और धन्य हो तेरी भूमि की उपज। जब आपके बच्चों के ऊपर आप बोल सकते हैं, धन्य हो तेरी संतान। अपने बच्चों का नाम बताओ, आवाज नहीं आया। धन्य, उसका नाम लेके बोलो, धन्य हो तेरी संतान। मेरी रेचल धन्य है। रेचल कहाँ है? हाँ, इसका भी नाम रेचल। धन्य हो मेरी संतान, धन्य हो मेरी बेटी, धन्य हो मेरी बच्चा। और आगे उसी टाइम क्या रिलीज हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रहा है, जिंदगी रिलीज हो रहा है। उसका मतलब उस बच्चे को कोई बीमारी है, जब आप बोलते हैं धन्य है, ब्लेस्ड है, आशीषित है, उस बच्चे का बीमारी दूर हो जाता है। समझो, मम्मी पापा ने 5वीं क्लास के ऊपर गए ही नहीं, दोनों अंगूठा छाप, बट जब आप रिलीज करोगे वर्ड धन्य हो सकता है आपकी परिवार का पहला ग्रेजुएट हो बेटी निकल आएगा। जब आप रिलीज करोगे वर्ड धन्य हो तेरी संतान, ये वर्ड रिलीज करो, आप चेंज कर सकते हैं अपनी डेस्टिनी को, अपनी भविष्य को आपकी मुंह के द्वारा चेंज कर सकते हैं। बोलो, मेरी डेस्टिनी, मेरी भविष्य अपनी मुंह के द्वारा मैं चेंज करूंगा, वर्ड के द्वारा। क्यों? मनुष्य को परमेश्वर ने वर्ड दिया, बाकी सारे मृग शब्द बनाते हैं, अलग अलग शब्द बनाते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, बट मनुष्य सेंटेंसेस बना सकता है, वर्ड रिलीज कर सकता है, क्योंकि उस वर्ड जिसमें यीशु ने बोला वचन मैं ही हूं। सो इस वर्ड सारे कौन है? मैं ही हूं। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज। तेरी भूमि, तेरी रिजल्ट, बिजनेस से निकलने वाला फाइनेंस, जॉब से निकलने वाला फाइनेंस, जो तू बनाता है वो सारे धन्य हैं, कोई खराब नहीं होगा। आगे, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। धन्य हो तू भीतर, धन्य हो तेरी टोकरी। आपके घर पे, आपके किचन में आज बहने खाली डब्बा पड़ा हुआ है, उसमें जाके आप बोल सकते हैं धन्य हो मेरी टोकरी। आज फ्रिज खाली पड़ा है, सैलरी आए नहीं जी, डब्बे सारे खाली, आप डिक्लेयर करो धन्य हो मेरी टोकरी, धन्य हो मेरी हर चीज। और जब वो ओवरफ्लोइंग अबंडेंस में जाएंगे, आप उस खाली डब्बे को देखे, उस खाली बैंक अकाउंट को देखे, उस खाली सिस्टम को देखे, दुकान खाली हो, फैक्ट्री खाली हो, माल भरा हुआ है, कोई लेके नहीं जा रहा, अब बोल सकते हैं मेरी कटोरा उमड़ रहा है, माल भरा हुआ है, आशीष भरा हुआ है, अनुग्रह भरा हुआ है। ये आप क्या रिलीज कर रहे हैं? हर वचन का मतलब आप एनर्जी रिलीज कर रहे हैं और आप जिंदगी रिलीज कर रहे हैं। वही इब्रानियों 4:12 में हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन कौन सी तलवार है? दो धार वाली, दोनों तरफ। उसका मतलब एक तरफ पावर है, एक तरफ ऊर्जा है। एक तरफ क्या है? ताकत है, एक तरफ ऊर्जा है। जब आप रिलीज करते हैं, ये काम करेगा, हड्डियों अंदर तक जाके वो काम करेगा। पढ़िए आगे। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। आप बोल सकते हैं धन्य है मैं जब घर से निकलूंगा, धन्य है मैं मेरा बच्चा वापस आएंगे, या हम घर से ब्लेसिंग्स में जाएंगे। आप डिक्लेयर करेंगे हम घर से निकलेंगे, खबर में उसको क्या बोलता है, कफिन में वापस नहीं आएंगे। डिक्लेयर करो, पानी मुझे नुकसान पहुंचा नहीं सकता, आंधी मुझे नुकसान पहुंचा नहीं सकता, बिजली मुझे नुकसान पहुंचा नहीं सकता, सड़क से जाते हुए कोई भी गाड़ी मुझे एक्सीडेंट पहुंचा नहीं सकता, कोई सांप, कोई भैंस, कोई भी बनाए मुझे एक्सीडेंट पहुंचा ही नहीं सकता। मैं उम्र छोटी आयु में नहीं बढ़ेंगे, जो मरेंगे, जो परमेश्वर ने वचन में बोला 120 साल आयु है, मैं उसी में जीऊंगा।
मेरा परिवार में डायबिटीज नहीं होगा, होगा आपकी माँ बाप का डायबिटीज, बट आप जब यीशु में आते हो, आपकी डीएनए अब्राहम की डीएनए के साथ जुड़ चुका है, आपकी शरीर यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ है। जब आप डिक्लेयर करें, एक्सेप्ट नहीं करना आपने इस चीजों को, बीमारी को, मम्मी को था, पापा को था, आपका डीएनए चेंज हो गया, आप अब्राहम की वंशावली हो गया। आगे पढ़िए। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने बोलो से हर शत्रु, मेरा बच्चों का, मेरा परिवार का, मेरी मिनिस्ट्री का, मेरी स्टाफ का, मेरी वॉलंटियर्स का, कलीसिया का, मेरी व्यवसाय का, कोई भी शत्रु आता है, वो आएंगे तो एक टुकड़े में, बट वो खत्म होके, फेल होके, हार होके, 100 जगह से हार के भागेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप जब वर्ड डिक्लेयर करो, कोई भी शत्रु मेरे ऊपर चढ़ाई करेगा, मेरी बच्चों के ऊपर, मेरी परिवार के ऊपर, मेरी बेटे बेटियों के ऊपर, मेरी संतान के ऊपर, मेरी स्टाफ के ऊपर, मेरी परिवार के ऊपर, वो सारे हारेंगे, वो खत्म होके गिरेंगे, टुकड़े 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 हो गए। आप डिक्लेयर करो वर्ड। आपका एक आध शत्रु जब फेल हो जाएगा ना, बाकी किसी को हिम्मत नहीं आता आपके साथ खेलने के लिए। क्या बोला मैंने? 2-4 आपसे जो पंगा लिया, 2-4 लोगों का कहानी खड़ा होता है। इस मिनिस्ट्री के शुरू में भी चर्च को खत्म करने के लिए बहुत खड़ा हुआ, और उनका 2-4 लोगों का जिंदगी देखता है, जो पुराने चलते उनको समझ आता है भाई इस मिनिस्ट्री के साथ मत छेड़खानी कर, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है परमेश्वर का वर्ड और वचन और ग्रेस के साथ। मैं आज आपसे वही कह रहा हूं, आपकी शत्रु, फिर आगे भविष्य में शत्रु आएंगे नहीं। एक जगह योशुआ में लिखा गया, तेरी जिंदगी में तेरे खिलाफ, तेरी पूर्ण लाइफ में कोई तेरे सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। जब आप वो डिक्लेयर करेंगे, आपकी शत्रु, आपकी आने वाला शत्रु सारे गेम शुरू होने के पहले हार चुका है। वर्ड में क्या लिखा है? जहां तू अपना पैर रखेगा मैं तुझे वो जगह, उसका मतलब मैदान में आप निकल गया, वो जगह आपका हो चुका है। बाइबल पढ़ना पड़ेगा, बोलो वर्ड पढ़ना पड़ेगा, प्रचार सुनना पड़ेगा, सास बहू सीरियल नहीं देखना पड़ेगा, फोन में इधर उधर टाइम पास। मेरे और आप में एक और रेवलेशन जो परमेश्वर ने इन दिनों में मुझे दिया, बताता हूं। आपका करेंसी है टाइम, और टाइम परमेश्वर की उपस्थिति में आप खर्च करके जो चाहिए आप ले सकता है। खरीदने के लिए आप दुकानदार से दूध खरीदने गया, मोबाइल खरीदने गया, क्या देते हो? पैसा, करेंसी, कुछ देते हो तभी वो देते हो। परमेश्वर से आशीष मांगने के लिए आपको प्रभु ने 24 घंटे दिन में दिया गया। आप अपना करेंसी रखो, उसकी उपस्थिति में बैठो, प्रार्थना करो, और उससे जो चाहिए वो आप खरीद सकता है। ये प्रेयर में बैठने वाले को रेवलेशन मिलता है। अगर आप टाइम, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने एक जगह में लिखा है, बाय फ्रॉम मी, मुझसे खरीद। यार हम उससे क्या खरीद सकते हैं? उसको हमारा पैसे चाहिए क्या? बाइबल में लिखा बाय फ्रॉम मी विजडम, मुझसे ये खरीद, मुझसे वो खरीद। मैंने उसी में पढ़ाई किया, मैंने सोचा बाय, उससे कौन क्या खरीद सकता है? उसको क्या सोना चांदी क्या दोगे? टाइम मुझे मेरे हाथों में दिया 24 घंटा, मेरा जो टाइम 24 घंटा मेरा है, और मैंने वो प्रभु को देंगे, उसी को इस्तेमाल करके जो आशीष अनुग्रह चाहिए मैं खरीद सकते हैं। सो टाइम किस चीज में खर्च करोगे? टाइम किस चीज में खर्च करोगे? पार्क में, चुगली में, फालतू काम में? आप टाइम इन्वेस्ट करो, टाइम दो, परमेश्वर से खरीदो चीजों को। और डिट्रोनॉमी आगे पढ़िए उसको। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, किस पे? तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, जितने कामों में आप हाथ लगाएगा, व्यवसाय में हाथ लगाएगा, परमेश्वर आशीष देगा। नौकरी पे हाथ लगाएगा, मिनिस्ट्री पे, जब परमेश्वर की ग्रेस आपके साथ हो, अपनी ड्रीम, अपनी सोच विचार की नहीं, खुदा की ग्रेस आपके साथ हो, जितने भी चीज पे आप हाथ लगाएगा आप सक्सेसफुल होगा। उसका मतलब ये नहीं है गाने का बहुत शौक है, हमने एक भी गाए नहीं, मैं अभी एनएसमल बनने निकल जाऊंगा। हाँ आगे पढ़िए। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपने पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा।
और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू जब यहोवा आप का 28 के 1 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे, ये डिक्लेयर करो। मैंने एक सैंपल दिया आज आपको। क्या दिया आज? आप डिक्लेयर करो इन वचनों को, फिर देखना जिंदगी में रिजल्ट आते हुए। कुछ बंदे के हाथों में पैसा, आपको आपके घर पे पैसा पड़ा है, आपको पता ही नहीं है। आप गरीब जैसे दुनिया से मांग रहे होंगे, घर पे पैसा रखा होगा, आपको पता ही नहीं है। किसी दादा ने छोड़ दिया सोना 2 किलो, कहीं आपका बाईपास के पास 2 किलो पड़ा, 2 किलो पड़ा, 2 किलो नहीं, 2 किलो पड़ा होगा आपका, 2-4 एकड़, पता ही नहीं। आप गरीब ही है, छोटा सा घर पे रह रहे हैं। कुछ दिन के बाद किसी ने कागज ढूंढ के निकाला या नीचे सेब से कुछ निकला, पता चला यार इतनी साल ये पैसा पड़ा था, ये जमीन पड़ा था, हम तो गरीब जैसे जी रहा था। ये सीक्रेट वर्ड आपके हाथों में, बाइबल में। बाइबल कहां पे रखा हुआ है? किसी का तो बाइबल अभी झाड़ेगा तो इसमें से धूल मिट्टी निकल आएगा, मच्छर मारने बढ़िया बासी। इसमें से जब आप पढ़ोगे, वर्ड रिलीज करोगे, ऊर्जा रिलीज होगा, एनर्जी। क्या रिलीज होगा? और जिंदगी रिलीज होगा। जब आप ये वर्डों को बोलेंगे, फिर आपका जिंदगी में बदलते हुए, आशीष पाते हुए आप देखेंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम से। और ये और अब्राहम के समान विश्वास करना। परमेश्वर आपकी जिंदगी में प्रभु के लिए लेट नहीं है। अब्राहम सोचो, छोड़ो यार, प्रभु ने बोल दिया 75 साल में, अब 90 हो गया, कुछ नहीं हुआ, मैं जा रहा हूं, नहीं होगा। अब्राहम के समान विश्वास करना पड़ेगा और परमेश्वर का टाइम पे विश्वास करना पड़ेगा। आपकी टाइम पे प्रभु नहीं करेगा, उसकी टाइम पे करेगा। बोलो पड़ोसी को, तेरे टाइम पे नहीं होगा, उसके टाइम पे होता है। एफ्रेम बैठ के बोलता है, मुझे अभी फेरारी चाहिए, लंबोर्गिनी चाहिए। अब उसको हाथों में फेरारी लंबोर्गिनी देके, उसको चाबी देके बिठा दिया, ठीक नहीं होगा। कोई बाप नहीं बिठाएगा टाइम पे, टाइम के पहले। परमेश्वर मेरा और आपकी बाप होने के नाते वो टाइम, वो उसको पता है कौन सी टाइम, इसलिए अपनी कैपेसिटी बिल्ड करो। बोलो पड़ोसी का, कैपेसिटी बिल्ड करो। और कैपेसिटी बिल्ड प्रार्थना के द्वारा ही होता है। परमेश्वर की उपस्थिति में आप टाइम स्पेंड करेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, आपकी कैपेसिटी बिल्ड होगा। आमीन। और जब परमेश्वर आशीष देंगे, जब अनुग्रह देंगे, लूका अध्याय 12:16 से लेकर 21 तक का, परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू करेंगे, अनुग्रह देना शुरू करेंगे। इसकी जैसे नहीं बनना, बताता हूं मैं। लूका 12, क्योंकि परमेश्वर आपको, आपके बहुत सारे लोगों की बहुत टाइम से जो खबरें पड़े थे, उसी में से जीवन डालने वाला है। कुछ ड्रीम्स जो खत्म हो गया था, व्यवसाय में आशीष, अनुग्रह, परिवार में, जॉब में, नौकरी में, वो लेके आने वाला है। बट जब आशीष आता है, इसकी जैसे नहीं होना। लूका अध्याय 12:16 से लेकर 21 तक। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपने सब अन्न और संपत्ति रखूँगा। और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। जब आशीष अनुग्रह आता है, एक बंदे के बारे में कह रहे हैं, ये बंदे बहुत आशीषित था। इसका 3 फैक्ट्री था, 2 कंसल्टिंग एजेंसी था, ऑलरेडी उसके पास 2 घर था, 2 गाड़ी था, समझो मर्सिडीज गाड़ी पड़े थे। और इस साल एक और ऑर्डर लग गया, 4 करोड़ और कहीं से आया। उसने सोचा, वाह मजा आ गया, घर भी लोन खत्म हो चुका है, गाड़ियां भी सारे लोन खत्म हो चुका है, एक और नई फेरारी लेके आता है, फिर मजा करूंगा। दिन में मैं चलूंगा ऑडी में, रात को मैं गुड़गांव में फरीदाबाद हाईवे से जाऊंगा फेरारी में अपनी बीवी के साथ, 2 सीटर वाला लेंगे, आगे बैठूंगा, हम दोनों मजे मस्ती करके जाएंगे। खाओ पियो ऐश करो, बाइबल में लिखा है इसमें। इसका सोच है, खाओ पियो, लिखा है ना, नहीं लिखा? खाओ, वही तो, खाओ पियो ऐश करो।
बाइबल तो डिप्लोमेटिक भाषा है, मैं आपको देशी भाषा में समझाऊं, खाओ पियो ऐश करो यार, मजा, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। गुड़गांव बीवी को बोल दिया 5 करोड़ और आ गया, कमेल एक और लॉन्च हो रहे, फरीदाबाद में हमने 2-4 फ्लैट खरीद लिया, चलते एक गुड़गांव खरीदते, नोएडा खरीदते। प्रभु बोलते ये गधा है, इसको पता ही नहीं आज रात को तो इसका वीजा लगने ऊपर। और हर मनुष्य जो किंगडम ऑफ गॉड, इसने एक जगह भी नहीं लिखा चलो परमेश्वर के राज्य के लिए एक प्लॉट लेते, चलो जीसस किचन में हाथ डालते, चलो परमेश्वर के कलीसिया के लिए कुछ लेते। किंगडम उसने जिगर ही नहीं किया। आपकी प्रॉस्पेरिटी किंगडम ऑफ गॉड से डायरेक्टली रिलेटेड है। योर प्रॉस्पेरिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू किंगडम ऑफ गॉड। अगर आप किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने के बारे में कुछ सोचेगा, आपको बरकत देगा परमेश्वर। एक खाओ पियो ऐश करो। अब मोबाइल मेरे पास आईफोन 16 प्रो है, अब किसी ने बोला फोल्ड वाला भी आ गया, बेवकूफ बनाते हैं आपको। पुराने टाइम फोल्ड वाला चलता था 10,000 का, अब वही 1.5 लाख 2 लाख में पेलता है। चलो वो फोन भी लेते, 1 किलो सोने। जब पैसा आता है, आशीष आता है, परमेश्वर जिंदगी देगा। समझो इसी में से कुछ बंदे को, मरा हुआ बंदे को परमेश्वर ने खड़ा किया। बोलेंगे चलो जी, पिछली बार तो दारू पी के मर गए, इस बार दारू नहीं पिएंगे, इस बार तो अफीम खाएंगे। पिछली बार दारू से मर गए ना, इस बार छोड़ो दारू, अफीम। खुद के बारे में कह रहे, तू खुद के बारे में सोचता रहोगे क्या? परमेश्वर के राज के बारे में कब सोचोगे? खाओ पियो, बोले मसीह के राज्य के नहीं, खाओ पियो ऐश करो नहीं। तो किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज, खुदा की और भी रिच होना चाहिए। जब खुदा आशीष मिलता है, खुदा अनुग्रह मिलता है, आई विल डू समथिंग फॉर द लॉर्ड। कुछ परमेश्वर के बारे में सोचूंगा, इस बंदे के समान बनेंगे नहीं। और सर्व करना परमेश्वर, जब परमेश्वर आपको दोबारा खड़ा करेंगे। मरा हुआ, एक टाइम बिजनेस मरा हुआ था। दुकान में कौन आता था? दुकान में कौन आता था एक टाइम? मक्खी और एक और, क्योंकि खाली उसके सामने उस गली का सारे गाय भी उधर ही पोटी करता था, क्योंकि उस गाय को पता था कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आने वाला है नहीं। इसकी दुकान में गाय पार्किंग एरिया बनाया हुआ था उसकी दुकान के सामने। जब परमेश्वर आशीष देगा, तुझे जिंदगी बिजनेस दोबारा खड़ा करेगा, उस टाइम मत बोलना चलो मैं तो बिजी हो गया, संडे में बिजी हूं, बुधवार बिजी हूं, फ्राइडे बिजी। जब सन्नाटा था दुकान में, व्यवसाय में, परिवार में, उसी टाइम जब भी कलीसिया का दरवाजा खुलता है, हाजिर। मैं रिसेंटली एक पास्टर का बात सुन रहा था, वो वर्शिप टीम के बारे में कह रहे थे। उधर एसोसिएट पास्टर भी है, उस एसोसिएट पास्टर चर्च के पास्टर के पास आके एक बात बोला, पास्टर का भी होश उड़ गया। उनकी चर्च में एक वर्शिपर, एक लड़का था, और वो वर्शिप करता था बहुत टाइम चर्च में। सुन रहे हो ना आप? कहानी तो हम सुनेंगे, प्रचार सुने ना सुने। एक लड़का था, शादी कर दिया उसका, चर्च में शादी कराया, शादी हो गया। फिर वो वर्शिप में कभी आता ही नहीं, प्रैक्टिस में नहीं आता, चर्च में भी लेट आता है, जल्दी जाता है। 1 महीने पास ने सोचा चलो नए शादी है, 2 महीने सोचो नए शादी है, तीसरे महीने वो पास्टर जो एसोसिएट पास्टर जाके उससे पूछा, यार तू वर्शिप पे क्यों नहीं आ रहा अभी? बोलता अब तो मेरा शादी हो गया, क्यों वर्शिप में आना है? मतलब बोलते मैं तो इतना बड़ा चर्च में पीछे बैठ के पता नहीं होता कौन सी लड़की कैसे दिखती है, स्टेज से अच्छे व्यू दिखता है, इसलिए तो मैं वर्शिप टीम में घुसा, मुझे देखना चाहिए कौन कहां बैठे। अब तो मेरी जरूरत ही नहीं है, काम मेरा हो गया, बाय बाय। आप परमेश्वर की उपस्थिति में, लोगों का अलग अलग डिजायर होती है, ड्रामा अलग अलग होती है। कुछ दिन के बाद पता चलेगा, हम सोचते हैं जल्दी हो गया, मैं अपने काम कर लिया, आगे बढ़ गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बी रिच टुवर्ड गॉड। आ गया, अपना काम निपटाया, चंगाई हो गया। उस 10 कोड़ी के बारे में सबसे सब हील हो गया ना, चंगा हो गया। कौन लौट के आया? क्यों लौट के आया वो तो ऊपर की बात है, उसके अंदर की गहरी बात बताओ, क्यों है? 9 की 9 यहूदी थे, उनको सिनेगोग के अंदर एंट्री है, वो साफ हो गया। एक समेरिया का व्यक्ति था, ये अन्य जाति था, इसको तो कहीं जाने की जगह नहीं था, जाके यीशु के पास भी तो गवाही देने। एक्चुअल रीजन वही है, वो है धन्यवादी हृदय, वो सब हमें लिखा है, बट वो अन्य जाति को पता है, उनको तो जगह है जाने के लिए, वो फिर भी वापस आ गया, वो अन्य जाति बंदा था।
मसीह कुछ साल होने के बाद वो चलो गवाही तो होता रहता है, उसमें नहीं जाना। परमेश्वर की उस ग्रेस में, मर्सी में विश्वास करते रहना और सेवा करते रहना। बोलो सेवा करता रहूंगा। या आशीष आ गए तो आओ पियो खाश करो, आओ खाओ पियो, वो नहीं है। रिच टूवर्ड्स गॉड, हर एरिया में परमेश्वर की ओर। क्योंकि जब आप किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु के राज्य के बारे में सोचता नहीं है, हो सकता वीजा लगे। परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचो। एक घर लिया, दूसरी लिया, तीसरी, 2 प्लॉट लिया, छोटा ले लीजिए। मैं कहता हूं 10,000 एकड़ ले लीजिए फरीदाबाद में, पूरी हर कोने में आपका घर हो जाए। बट बी रिच टूवर्ड्स गॉड, परमेश्वर के राज्य के लिए बोना। बहुत बार लोग सोचते हैं मैं तब बोऊंगा जब मेरे प्रभु मेरा सारे सुनेंगे। छोटे में विश्वास योग्य रहो। अभी आदत दिखाओ उस छोटे में बोने का, विश्वास दिखाने का। नहीं है हम प्रभु आशीष देने के बाद करेंगे। परमेश्वर को क्या है, तुम देंगे नहीं तो उसकी सैलरी नहीं चलेगा। ओ इस महीने ना इससे पैसा नहीं आया जी, यीशु मसीह का चर्च का बिल नहीं भर पा रहा। हेवन में आधा ही लाइट ऑन कर रहा है, तेल बहुत महंगा है। रिच टुवर्ड्स गॉड, बोलो परमेश्वर की और भी अपनी अमीरी दिखाओ। बोलो अपनी अमीरी, अपनी ब्लेसिंग खुदा के लिए भी दिखाओ। आमीन। और वर्ड ऑफ गॉड जो उस हर सूखे हड्डियों से आज क्या बोलेंगे, हमें कहानी बताने के लिए सूखे हड्डी के बाद लिखा हुआ। प्रभु हमें समझाना चाहता है, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में जो भी चीज सूख चुका है उस सबको कमांड करो, जी उठो। आज आराधना चलेंगे, हम उसी आराधना गीत गाएंगे, सूखी हड्डियों जी उठो। आपके व्यवसाय को बोलो, कैरियर को बोलो, मियां बीवी के रिलेशनशिप को बोलो, बच्चा घर से जा चुका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बोलो, शरीर को बोलो। शरीर का कोई हड्डियां, आदम कितनी साल जिया, शायद 900 साल जिया आई थिंक। मूसा 120 साल जिया। और ये भी लिखा मूसा पहाड़ चढ़ के गया अपनी खुद की फ्यूनरल के लिए, मरने के लिए। मतलब वो खुद पहाड़ चढ़ के गया, मतलब उसकी हड्डियां घुटना सब चल रहा था। किडनी ओके था, लिवर ओके था, हार्ट ओके था। तो हम सोचते हैं हमारा हड्डी, लिवर, हार्ट सब 80-70 साल तक ही जी सकता है क्या? और हमने सोच रखा है जब आप हर हार्ट को बोलो, ऑर्गन को बोलो, अगर आप इंसुलिन में जी रहे हो, डायबिटीज की दवा, आज अपनी सेल्स को बोलो, शरीर को बोलो, बोलो इंसुलिन बनाना शुरू कर। अगर हड्डी से ये कर सकता है परमेश्वर को, तुम्हारा ऑलरेडी चलने वाला ऑर्गन से, उस अंग जो है उसी से काम करने में क्या प्रॉब्लम है? और लाइव परमेश्वर का वजन क्या, कैसे तलवार है, 2 धारी, और एक धर क्या है, एक साइड में क्या है, जीवन, लाइफ देता है, दूसरी तरफ क्या है, एनर्जी, ऊर्जा। और जब आप ये काम करेंगे रिलीज होगा और काम हो जाएगा। वर्ड पढ़ना पड़ेगा, बोलो वर्ड पढ़ना पड़ेगा। बोलो वर्ड एडिक्ट हो जाओ। वचन पढ़ने में एडिक्ट को क्या बोलते हैं, नशेड़ी। अरे हमें तो पता ही नहीं जी वर्ड नशेड़ी ये क्या होता है। वर्ड के एडिक्ट होना शुरू कर दो और परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करेंगे। और इट इज नेवर टू लेट फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए देरी नहीं है, वो देर हुआ नहीं ऐसे मत सोचो ये कभी होगा ही नहीं। वो खबर से भी सेना को खड़ा कर सकता है। बोलो खबर से भी सेना को खड़ा कर सकता है, खबर से भी, ग्रेव से भी। आप जब बोलेंगे हर सिचुएशन को, परमेश्वर चीजों को जिंदा खड़ा करेंगे। आएंगे, आराधना करेंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।